नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, भोलेनाथ का कसम देते रह गए नेताजी, लेकिन जनता उठकर चली गई। जनता जो है कि रैली में क्यों नहीं रुक रही है और उसके बावजूद भी कुछ सर्वे जी की बता रही है कि यही नेताजी चुनाव जीत रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी आश्चर्यजनक जी की बात होगी। ठीक है, सब कुछ अपने जगह पर है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। मैं इस पर जो की बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट अंततोगत्वा जो है कि चुनाव आयोग को एक नोटिस थमा ही दिया। यह अंतिम जो है कि फैसला, इसे जो कि समझ लीजिए, क्योंकि आज से चुनाव जो कि 3 दिन जो कि बाद चुनाव जो कि होना है, पहले चरण का मतदान होगा। और इस टाइम जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है, नोटिस दिया है, तो इससे जो है कि कहीं जिस तरीका के मौसम में टेम्परेचर जो है कि हाई है और चुनाव में जो है कि टेम्परेचर हाई है, कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग का भी टेम्परेचर हाई कर दिया है। और दूसरी बात कि अगर किसी भी नेता की रैली से अगर जो कि लोग उठ करके चले जा रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि का अभी जो कि आगमन जैसे ही हुआ और उनका जैसे ही भाषण शुरू हुआ, कुर्सियां खाली होने लगी, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के तारीफ में, उस व्यक्ति के प्रति लोगों का कितना जो है कि रुझान है, इससे आकलन किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव का जो सर्वे है यह बता रही है कि यही नेताजी चुनाव जीत रहे हैं। तो यह जो कि कैसा जो है कि व्यवस्था है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पहले बात करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का नोटिस चुनाव आयोग को दिया है और ये कि क्यों जो है कि देने की जरूरत जो कि पड़ी। लास्ट में अब जो है कि 3 दिन बाद जो है कि पहले चरण का जो है कि वोट पड़ेगा और अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस थमाती है तो यह जो है कि चर्चा का विषय बनता है। मैं इस पर यह कि कहना चाहता हूं कि कुछ याचिकाकर्ताओं का जो है कि कहना है कि आप जो है कि ईवीएम मशीन को बैन मत कीजिए, वीवीपैट को मत हटाइए, सब कुछ रहने दीजिए, लेकिन जो वीवीपैट में जो पर्चियां दिखाई देती है उस पर्ची को वोटर के हाथ में मिलना चाहिए। यह बार बार याचिका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं से जो कि झोल नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया कि 100% जो कि वीवीपैट की पर्चियां गिनती होनी चाहिए। और ये कि अब आगे देखना है, आज 16 जो कि अप्रैल है, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो कि आज है, क्या निकल कर के सामने आती है कि क्या जो वीवीपैट से जो पर्चियां निकल रही है वह पर्ची लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, देखने वाला विषय है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं कि क्या वह पर्चियां लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं कि कौन ऐसे नेता थे जो अपना रैली करने के दौरान भोलेनाथ का कसम देना उचित समझे, उसके बावजूद भी उनको लोगों ने नकार दिया, उचित नहीं समझा। यह बिहार की एक रैली की बात है। बीजेपी वहां जो कि रैली कर रही थी और उनके रैली में तमाम जो है कि लोग पहुंचे थे, लेकिन जैसे मुख्य अतिथि का आगमन होता है उसके फौरन तुरंत जो है कि लोग वहां से उठकर जाना स्टार्ट कर दिए। आनन फानन में आकर के कुछ वहां के कार्यकर्ता और कुछ नेतागण भोलेनाथ का कसम देने लगे कि आपको भोलेनाथ का कसम है कि पूरा मीटिंग सुनकर जाएं, पूरा रैली देख कर जाएं, आप शांतिपूर्वक बैठे रहें, आपको भोलेनाथ का कसम है। यह कैसा जो है कि कसम है, धर्म को किस तरीका से प्रताड़ित किया जा रहा है,
किसी को कसम दे करके, किसी को जो कि धर्म के आड़ में ले करके, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज अखंड भारत का सपना नहीं साकार करने वाला व्यक्ति अशोक सम्राट का आज जन्मदिन है। हमारे तरफ से आप सभी दर्शकों को और आप सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग के साथ लगी रहेगी। दोस्तों, इस बार का चुनाव का माहौल कुछ अलग अंदाज में है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं कि मोदी जी का कल जो है कि इंटरव्यू हुआ। इस चुनाव के दौरान 3 दिन पहले, चुनाव से 3 से 4 दिन पहले इंटरव्यू होता है और सभी मीडिया वाले अपने अपने चैनल्स पर इस खबर को दिखाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस दौरान अगर मोदी जी का इंटरव्यू हो सकता है तो किसी भी विपक्षी दल के नेता का इंटरव्यू क्यों नहीं कराया जा सकता है? चलिए, मैंने मान लिया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कि इंटरव्यू जो कि होना जरूरी है, तो ठीक है, वह सभी बातों पर जो कि बखूबी अपना बात रखते रहे। लेकिन इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर यह कैसे बात रख दिए जो इसमें स्वयं जो कि फंसते नजर आए, और क्या यह जो कि गलत है या सही है, आप हमें जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं यह देखा गया है उस इंटरव्यू में कि मोदी जी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ला करके देश का सबसे बड़ा जो है कि काला धन का पर्दाफाश जो कि कर दिए हैं। इसके लिए मोदी जी को लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया अदा करनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए कि 2024 में वह जो कि 400 नहीं, जो नीतीश बाबू जी की बोले 4000, तो 4000 सीट से जीत जाए। यह किसी प्रकार की व्यंग नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बिहार में ये भी बात जो कि नीतीश कुमार को जो कि बोल दिया कि हो सकता है कि धूम्रपान करने के दौरान इस बात को उन्होंने जो कि बोला। क्या आप लोग को लगता है कि नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री थे, आज भाजपा में सम्मिलित हैं, क्या वह गांजा पी करके रैली करते हैं? कल तेजस्वी यादव और योगी जी का आमना सामना हुआ। बिहार में दोनों व्यक्तियों का रैली रहा, लेकिन कौन किस पर जे कि भारी पड़ा, इस बात को आप समझिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बार बार जे कि भाजपा और जे कि नीतीश कुमार को घेरते रहे। इसमें किसी भी प्रकार से झूठा जे की बात नहीं है। आप जे कि कभी भी जे कि देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव जे कि कभी भी भारी जे कि पड़ रहे हैं जब से वह चुनाव मैदान में आए हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे जे कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो। नीतीश कुमार के ऊपर जे कि भारी जे कि जरूर हैं, लेकिन जब योगी जी के आमना सामना हुआ तो उसमें भी यह पाया गया कि तेजस्वी यादव इन लोगों पर जो कि भारी ही नजर आए। इसके पीछे का रीजन है, बहुत ऐसी रीजन है, लेकिन अभी जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल गर्म है और आचार संहिता लागू है, इसमें किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण जो कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां तक अंदाज है कि एक व्यक्ति विशेष रूप के तौर पर जे कि काम करना स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन मुझे इस पर जे कि किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। मैं बस इस बात को जे कि आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जे कि अपना बहुमूल्य वोट उस व्यक्ति को दें जो आपका हित का कार्य किया हुआ है। और हमें ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट दोनों जो कि हर राज्य में बराबर मिल रही है, क्योंकि
एबीपी न्यूज का जो सर्वे आया है, कल जे कि 167 सीट का सर्वे आया था, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वे में जे कि निकल करके आई कि विपक्ष कांग्रेस या अदर लोग जे कि चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल कम चुनाव जीत रही है। लेकिन आज सर्वे जे कि बदल चुका है। आज 174 सीट में 100 कुछ सीट जे कि ज़्यादा जीत रही है भाजपा और 112 सीट जीत रही है कांग्रेस। सर्वे जे कि तुरंत के तुरंत जे कि बदली जा रही है। इस सर्वे पर जे कि या तो चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए और नहीं तो स्पष्ट रूप से जे कि इस बात का जिक्र होना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है तो निष्पक्षता के लिए आवाज उठाना हमारा और आपका कर्तव्य जरूर बनता है। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कि हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि चैनल को मजबूती जी की मिले, जिससे आपकी आवाज़ को और बुलंद किया जा सके। धन्यवाद।